तत्वार्थ रामायण में 19वें अध्याय में आद्य कवि वाल्मीकि जी। रामायण अति दिव्य ग्रंथ है। रामायण की कथा करुण रस प्रधान है। इसके बाल कांड के सिवाय सब कांडों में कारुण्य है। रामायण लिखने के बाद वाल्मीकि जी ने विचार किया कि इसे मुख्यतः करुण रस है, इसलिए इसके उपरांत आनंद रामायण की रचना की जाए। उसमें शोकपूर्ण प्रसंगों का वर्णन उन्होंने नहीं किया। भागवत की रचना गंगा किनारे हुई है, रामायण की रचना तमसा के किनारे हुई है। रामायण आदि काव्य है। वाल्मीकि ऋषि आद्य कवि हैं। वाल्मीकि ऋषि की कथा अर्थात राम नाम की दिव्य महिमा। वाल्मीकि ऋषि ने श्री रामचंद्र जी से अपने मुख से कहा है, तुम्हारे नाम की महिमा मैं जानता हूँ। मैं तो राम नाम का भी ठीक ठीक जप नहीं करता था, मरा मरा बोलता था, फिर भी नाम जप के प्रताप से मैं महर्षि हुआ, आदि कवि हुआ। राम नाम का जप करने से ही मुझे सिद्धि मिली है। दान देना सरल है, बहुत पुस्तक बांटना सरल है, अधिक तो क्या कहूँ, ध्यान करना भी थोड़ा सरल है, कथा करनी भी सरल है, कथा करवानी भी सरल है, कथा सुननी भी सरल है, परंतु शांति से बैठ करके प्रभु का नाम जप करना बहुत कठिन है। मनुष्य सब कुछ कर सकता है, परंतु शांति से बैठ करके परमात्मा के नाम का जप करता नहीं। मनुष्य को अनेक जन्मों से पाप की आदत है। मनुष्य पुण्य करता है और पाप भी चालू भी ही रखता है। बहुतों को पाप छोड़ने की इच्छा होती है, परंतु छोड़ नहीं सकते, पाप छूटता नहीं। महाभारत में तो एक स्थान पर दुर्योधन ने कहा है कि मेरे अंदर कोई बैठा है, वही पाप कराता है। ये कौन है इसकी मुझे खबर नहीं पड़ी। दुर्योधन क्या अधिक मूर्ख था? वह जानता था कि मैं पाप करता हूँ, मैं पांडवों के साथ बहुत अन्याय करता हूँ, फिर भी वह पाप छोड़ नहीं सकता। जनामि धर्म न च मैं प्रवृत्ति, जानम धर्म न च मैं निर्वृत्ति, केनपि दिवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है कि धर्म को मैं जानता हूं, परंतु धर्म के अनुकूल पवित्र जीवन व्यतीत करना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं अधर्म को पहचानता हूं, परंतु मैं पाप छोड़ सकता नहीं। मेरे अंदर कोई बैठा है, वही ये सब कराता है। भगवान पाप कराता है। महाभारत के टीकाकार को इस श्लोक का अर्थ करने में बहुत कष्ट होता है। मेरे अंदर कोई देव बैठा है, वह पाप पुण्य कराता है। इसी प्रकार दुर्योधन बोला है। क्या उसका ऐसा अर्थ है कि परमात्मा पाप पुण्य कराता है? परमात्मा सत्कर्म कराते हैं, पुण्य कराते हैं, प्रभु पाप करवाते नहीं। मेरे हाथ से जो अच्छा काम हुआ वह प्रभु जी ने कराया, और जो खराब काम हुआ वह मैंने किया। ऐसा सदा मानना चाहिए। परमात्मा को खराब काम करने की प्रेरणा देते ही नहीं है। टीकाकार ने इसका अर्थ किया है कि अंदर रहने वाला कोई देव पाप कराता है, अथवा मानव में आरूढ़ हुए अनेक जन्मों के संस्कार पाप कराते हैं। पाप के संस्कार एक दो जन्म के नहीं, अनेक जन्मों के हैं। पाप के ये संस्कार मनुष्य की इच्छा ना होते हुए भी पाप कराते हैं। प्रभु के नाम का खूब जप करोगे तो पाप के संस्कार छूट जाएंगे। जप बिना जीवन सुधरता नहीं। अतिशय जप किए बिना पाप की आदत छूटती नहीं। स्वभाव सुधरना बहुत कठिन है।
तीर्थस्थान करने से अथवा विष्णु यज्ञ करने से स्वभाव सुधरता नहीं। स्वभाव सुधरता है परमात्मा के ध्यान जप से। स्नान से शीर की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, परमात्मा के ध्यान जप से मन की शुद्धि होती है। स्नानथी तननी शुद्धि थाय छे, दानथी धननी शुद्धि थाय छे, ध्यान जपथी मननी शुद्धि थाय छे। संसार के विषयों में भटकता मन जप करने में स्थिर होता है। संसार के विषयों से बिगड़ा हुआ मन जप से शुद्ध होता है। मन की मलिनता और चंचलता दूर करने के लिए नाम जप की आवश्यकता है। मन बिगड़ा है संसार का चिंतन करने से। बिगड़ा हुआ मन श्री राम के स्वरूप का चिंतन करे, श्री राम के नाम का स्मरण करे तो मन सुधरता है। जो मन प्रभु के नाम में सतत रहता है वे बिगड़ता नहीं है। जप बिना पाप वासना छूटती नहीं है। पुराने संस्कारों को नष्ट करने का साधन जप है। मन स्थिर होता नहीं है, इसलिए मैं जप करता नहीं। ये अज्ञान है। जप करो, भले ही मन दूसरी जगह भटके, सतत जप करोगे तो मन अवश्य स्थिर होगा। मन पानी की तरह है। पानी जिस तरह नीचे की तरफ बहता है, उसी प्रकार मन भी संसार के विषयों में फंस करके पतन के मार्ग में जाता है। यंत्र का संग मिलने पर जल ऊंचा चढ़ता है, उसी प्रकार मन को नाम जप का संग मिले तो वह उधरगामी बनता है, प्रभु के चरणों में पहुंचता है। निश्चय करो कि अब मुझे पुरुष बनना नहीं, स्त्री बनना नहीं, नया जन्म लेना नहीं, परमात्मा के चरणों में पहुंचना। जन्म मरण के त्रास में से छूटने के लिए नित्य 21,000 नाम जप नियम पूर्वक करो। पूरे दिन में मनुष्य के 21,600 श्वास चलते हैं। प्रत्येक श्वास पर भगवान जी का नाम लो। राम नाम के जप से वाल्मीकि जी को परमात्मा श्री रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन हुए थे। पूर्व आश्रम में वाल्मीकि जी कुसंग से बिगड़े थे। ब्राह्मण होने पर भी ये अनेक जीवों की हिंसा करते थे। हिंसा करके कुटुंब का भरण पोषण करते थे। एक बार सप्तऋषि जंगल में से जा रहे थे। वाल्मीकि जी की उनके ऊपर नजर पड़ी। साथियों की आज्ञा दी कि इनको पकड़ो। सप्तऋषियों ने वाल्मीकि जी से कहा, भाई तू ब्राह्मण है और ऐसा पाप करता है। वाल्मीकि जी ने कहा, पाप नहीं करूं तो अपने कुटुंब का पोषण किस प्रकार करूं? घर के लोग भूखे हैं, इसलिए पाप करके ही कुटुंब को खिलाता हूं। सप्तऋषियों ने कहा, हमारे पास जो कुछ है सब हम तुमको देने को तैयार हैं। तुमको लूटने की जरूरत नहीं है। हम तो एक बार घर जाकर के पूछा कि जिनके लिए तू पाप करता है वे सब लोग क्या तेरे पाप में भागीदार बनने को तैयार हैं? वाल्मीकि ने कहा, महाराज मैं सबको खिलाता हूं, इसलिए मेरे पाप में तो इनका भाग रहेगा ही। तो सप्तऋषियों ने कहा, तो पूछ तो सही, हम यहीं खड़े हैं, पूछ कर आ जा। वाल्मीकि जी घर गए। पत्नी से, माता पिता से, सबसे पूछा, मैं पाप से पैसा कमा करके तुमको खिलाता हूं, इसलिए मेरे पाप में भागीदार होना। सब ने मनाही कर दी।
पापम त्वमेव तत्सर्वम व्ययम तो फलभाग्न। पाप तो सब पाप करने वाले के ही माथे होता है। स्वयं का किया हुआ स्वयं को ही भोगना पड़ता है। अरे सुख में सभी साथ देते हैं, सजा में कोई साथ देता नहीं। अंतकाल में जीव अकेला ही जाता है। वाल्मीकि को बहुत पश्चाताप हुआ और वे सप्तऋषियों की शरण में गए। सप्तऋषियों ने विचार किया कि इससे अब क्या कहा जाए। इसके लिए राम नाम का जाप ही उत्तम है। ऋषि ने वाल्मीकि से कहा, तू राम नाम का जप कर। वाल्मीकि ने पूछा, कब तक जप करना है? तो ऋषियों ने कहा, शीर के ऊपर दीमक प्रकट हो तब तक। वाल्मीकि जी राम नाम का जप करने बैठे, परंतु अतिशय पाप किया था। इससे राम नाम मुख से निकलता नहीं। इस जिया से बहुत पाप हुआ। इस कारण से इस जीव से नाम जप होता नहीं। अतिशय जप ना हो तब तक जीवन सुधरता भी नहीं। परमात्मा प्रत्यक्ष दिखते नहीं। नाम जप से परमात्मा की भक्ति होती है। परमात्मा के नाम का जप जीव से करें तो जीव सुधरे, परंतु जीव से जप होता नहीं। जीव टक टक बहुत करती है, व्यर्थ भाषण करती है, परंतु प्रभु का नाम जप करती नहीं। जप करने में इसे बोझ लगता है। मानव जीव से जप करता नहीं, पाप बहुत करता है। परमात्मा को अर्पण किए बिना कोई कुछ खाए तो उससे जीव बिगड़ती है। परमात्मा को अर्पण किए बिना कोई पानी भी पीता है तो भी जीव बिगड़ती है। जगत की निंदा करने से जीव बिगड़ती है। वाल्मीकि ने पाप बहुत किया, इससे राम राम के अक्षर इसके मुख से निकलते नहीं। ये तो मरा मरा बोलते हैं। पर मरा मरा का जप करते करते वाल्मीकि जी उसमें अतिशय तन्मय हो गए। शीर के ऊपर दीमक प्रकट हो गई। वाल्मीकि जी सतत जप करते रहे। श्री नाम में ऐसी शक्ति है कि वह प्रारब्ध का नाश करती है। वेदांत के ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा का दर्शन हो जाए तो भी ज्ञानी पुरुषों को प्रारब्ध भोगना ही पड़ता। प्रारब्धम बलवतरम खलु विदाम भोगेन तस्य शा। परमात्मा का दर्शन करने के बाद भी ज्ञानी को प्रारब्ध भोगना पड़ता है। उसके प्रारब्ध का विनाश होता नहीं है। ज्ञान से संचित और क्रियमान का नाश होता है, परंतु प्रारब्ध का नाश होता नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान से प्रारब्ध बढ़ा है। बड़े बड़े संतों के जीवन में दुख के अनेक प्रसंग आते हैं और उन महापुरुषों ने कहा है कि इस शीर का प्रारब्ध ऐसे ही है। संत सहन करते हैं, अपना हृदय जलने लगता है और संत महापुरुष दुख सुख सहन करते हुए परमात्मा का स्मरण करते हैं, परंतु प्रारब्ध परमान से सुख दुख तो उनको भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए ज्ञान से प्रारब्ध श्रेष्ठ है, परंतु प्रारब्ध का नाश परमात्मा के नाम से होता है। इसलिए प्रारब्ध से भी परमात्मा का नाम श्रेष्ठ है। मेटत कठन कुआंक भाल के। विधाता ने कपाल में जो लिखा है वह भी अतिशय जप से धीरे धीरे क्षय होता है, परंतु साधारण जप से प्रारब्ध क्षय नहीं होता। रोज 2-4 माला जपा करो, उससे किसी प्रारब्ध का क्षय होता नहीं। अतिशय जप करो,
तो विधाता का लिखा भी मिट जाता है, प्रारब्ध का नाश हो जाता है। प्राय अन्न का त्याग, जहां तक बने किसी का खाएं नहीं, और ब्रह्मचर्य का पालन, इन दो नियमों के साथ प्रभु का नाम जप करो तो संख्या के अनुसार उसका फल प्राप्त होता है। रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है कि 1 करोड़ जप करें, उसके जन्म स्थान व तनु स्थान सुधरते हैं। जन्म कुंडली में 12 घर होते हैं और ग्रह 9 हैं। जिनका तनु स्थान सुधरे उसको आरोग्य प्राप्त होता है, और अंतकाल में भी उसको कोई महारोग होता नहीं। 2 करोड़ जप करें, उसे द्रव्य सुख मिलता है और वह कभी दरिद्र होता नहीं। जो 3 करोड़ जप करता है, वह जो काम हाथ में ले वही प्रभु कृपा के सफल होता है, उसका पराक्रम सिद्ध होता है और उसे यश कीर्ति मिलती है, उससे तीसरा स्थान शुद्ध होता है। 4 करोड़ जप करने वाले को संसार का सुख मिलता है। 5 करोड़ जप करे तो उसकी बुद्धि में ज्ञान स्फुरित होता है। ज्ञान प्रयत्न मात्र से विशेष रूप से मिलता नहीं, प्रयत्न करने से, पुस्तकें पढ़ने से मात्र शब्द ज्ञान बढ़ता है। जगत में ऐसा दिखता है कि जिसका शब्द ज्ञान बढ़ता है उसके अंदर अभिमान बढ़ जाता है। अभिमान बढ़े तो समझो कि वह ज्ञान नहीं, ज्ञान का आभास मात्र है। ज्ञान तो परमात्मा देते हैं। गीता जी में आज्ञा की है, मता समृतिर ज्ञानम औपनहनम च। अर्जुन ने जब बहुत तर्क की बातें की तो प्रभु ने कहा, अर्जुन ये तर्क की बात छोड़ दो, ज्ञान मैं देता हूं, ये मेरी कृपा से मिलता है। प्रभु की कृपा प्रभु के नाम जप से प्राप्त होती है। संतों का चरित्र पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि वे किसी के घर पढ़ने नहीं गए थे। ब्रज भक्तों को ज्ञान किसने दिया था? मीराबाई और नरसिंह मेहता किसके घर वेदांत पढ़ने गए थे? पंडित तो पुस्तक पढ़ करके बोलते हैं और संत महात्मा संत परमात्मा का दर्शन करते करते बोलते हैं। पंडित तो पुस्तक के पीछे पड़ा हुआ है, परंतु जो परमात्मा के पीछे पड़ा है उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान परमात्मा के नाम जप से मिलता है। जिसने प्रभु का नाम 6 करोड़ जप किया है, उसके अंदर के शत्रु धीरे धीरे मरते हैं। शत्रु बाहर कोई नहीं, शत्रु तो अंदर बैठा है। मेरा शत्रु जगत में नहीं, मेरा शत्रु मेरे मन में है। मन में रहने वाला काम शत्रु है, मन में रहने वाला अभिमान शत्रु है, मन में रहने वाले राग द्वेष ये शत्रु हैं। 7 करोड़ जप करने वाले का 7वां स्थान सुधरता है। वह स्त्री हो तो इनका सौभाग्य अखंड रहता है, और यदि पुरुष हो तो उसे 7वें स्थान में स्त्री सुख अतिशय मिलता है। 8 करोड़ जप करने वाले का 8वां स्थान सुधरता है। 8वां स्थान मृत्यु स्थान है, उसका मृत्यु स्थान सुधरता है, मृत्यु सुधरती है। अब मृत्यु टलती है, वह घर में खटिया में हाय हाय करता मरता नहीं है। भगवान उनको अंतकाल में गंगा किनारे या जमुना के किनारे बुला लेते हैं। इसकी मृत्यु किसी तीर्थ में होती है, पवित्र अवस्था में होती। 9 करोड़ जप करने वाले को स्वप्न में देव दर्शन होते हैं। वह जिस देवता के मंत्र का जप करता है, उस देवता के सगुण स्वरूप का उसको साक्षात्कार होता है।
10, 11 और 12 करोड़ जप करे तो संचित, क्रियमान और प्रारब्ध इन तीनों का भी नाश होता है। उसका प्रारब्ध कुछ रहता नहीं है। और 13 करोड़ जप करे तो फिर सियावर रामचंद्र की जय, उसे भगवान जी का साक्षात दर्शन हो जाता है। अप्रोक्ष अनुभूति होती है। 13 करोड़ जप करना अर्थात परमात्मा के चरणों में जाना। जब संचित, क्रियामान और प्रारब्ध को क्षय करता है, पूर्व जन्म के पापों का क्षय करता है, जब का फल तत्काल देखने में ना आवे तो मानना चाहिए कि पूर्व जन्म के पाप अभी बाकी हैं और उनका नाश हो रहा है। विद्यारण्य स्वामी के चरित्र में आता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत शोचनीय थी। इससे अर्थ प्राप्ति के लिए इन्होंने गायत्री मंत्र के 24 पुरुषरण किए, परंतु कोई फल देखने में आया नहीं। इससे अंत में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। उस समय उनको गायत्री माता का दर्शन हुआ। माता ने उनसे वरदान मांगने को कहा। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माता जी, जब आवश्यकता थी तब तुम नहीं आई, अब तुम्हारी क्या जरूरत है, परंतु ये तो कहो कि उस समय तुम तुरंत क्यों नहीं प्रसन्न हुई। तो गायत्री माता ने कहा, तो तनिक पीछे नजर कर। विद्यारण्य स्वामी ने पीछे देखा तो उन्होंने 24 पहाड़ जलते देखे। उनको आश्चर्य हुआ। गायत्री माता ने कहा, तेरे अनेक जन्मों के पाप तेरे द्वारा की गई तपश्चर्या से जल रहे हैं। तेरे 24 पर्वतों जैसे पाप का क्षय हुआ कि तुरंत मैं आई हूं। जब तक पाप का क्षय ना हो जाए, जीव शुद्ध ना हो जाए, तब तक मेरा दर्शन होता नहीं। विद्यारण्य स्वामी ने कहा, माता जी, मैं शुद्ध हो गया हूं, मुझे अब कुछ भी मांगना नहीं है। बाद में विद्यारण्य स्वामी ने पंचदशी नाम का उत्तम ग्रंथ लिखा। वेदांत में इस ग्रंथ का बहुत महत्व है। प्रभु के नाम में प्रेम ना जगे तब तक मनुष्य का जीवन सफल होता नहीं है। परमात्मा के नाम में जब प्रीति होती है तब भी पाप की आदत छूटती है और पहले के पाप जलते हैं। भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि मरा मरा जब करते शीर के ऊपर धीमक प्रकट हो गई। सप्तऋषि वापस जब लौटकर वहां आए तो उन्होंने ये देखा। ऋषियों ने उनको बाहर आने की आज्ञा की और तब वे वाल्मीकि में से अर्थात दीमकों की बांबी में से बाहर निकले। वाल्मीकि जी का जीवन दिव्य बन गया। ये महान ऋषि बने और महान आदि कवि बने। रामायण जैसे दिव्य ग्रंथ की इन्होंने रचना की। वाल्मीकि ऋषि को परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है और परमात्मा की लीलाओं का दर्शन करते करते इन्होंने रामायण में उनका वर्णन किया है। भागवत जिस तरह समाधि भाषा का ग्रंथ है, उसी प्रकार रामायण भी समाधि भाषा का ग्रंथ है। रामायण में श्री राम सदैव धनुष बाण सजा हुआ रखते हैं। धनुष बाण रहित राम जी का दर्शन किसी स्थान पर नहीं है। वन में रहते हो अथवा राजासन के ऊपर बैठे हो, श्री राम जी के पास धनुष बाण तो होता ही है। उपनिषद में लिखा है, प्रणवो ही धनु। धनुष को प्रणव की अर्थात ओमकार की उपमा दी।
ओंकार अर्थात ज्ञान। धनुष ज्ञान का स्वरूप है, बाण विवेक का स्वरूप है। ज्ञान धनुष है, विवेक बाण है। ज्ञान धनुष को विवेक बाण से हमेशा सज्जित रखो। काम राक्षस किस समय विघन करने आवे ये कहा नहीं जा सकता। काम क्रोध अग्नि और वासना रूपी ताड़ का शूर्पणखा आदि तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुमको मारने आते हैं, परंतु राम जी की तरह धनुष बाण को सज्जित रखो। ज्ञान विवेक को सतेज रखोगे तो राक्षस मरेंगे। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि राक्षस जीव मात्र के पीछे पड़े हैं, जो प्रति क्षण सावधान रहता है उसको राक्षस मार सकते नहीं। परमात्मा श्री कृष्ण का नाम स्वरूप जिस प्रकार भागवत है, उसी प्रकार परमात्मा श्री रामचंद्र जी का नाम स्वरूप रामायण है। नाम के साथ प्रीति करें तो ही मन शुद्ध होता है। भक्ति में आनंद आवे ऐसी इच्छा हो तो मन को अतिशय शुद्ध रखो। सतत हरि स्मरण करने का अभ्यास करो। वासना एक बार अंदर प्रवेश हुई तो फिर तुम्हारी चतुराई चलेगी नहीं। वासना जागने से मनुष्य विषय भोगों के पीछे दौड़ता है, उसको भोगता है और मन को बिगड़ता है। विषय ना भोगे तो भी मन चंचल रहता है। इस प्रकार वासना रूपी राक्षी दोनों प्रकार से मारती है। जो श्री राम नाम का सतत जप करते हैं, श्री राम स्मरण सतत करते हैं, उनके मन में वासना प्रवेश करती नहीं है। सतत श्री राम नाम का जप करें, उसकी वासना मरती है। लौकिक वासना को अलौकिक वासना से निकालना पड़ता है। कांटा जिस तरह कांटे को निकालता है, उसी प्रकार अलौकिक वासना लौकिक वासना को निकालती है। किसी स्त्री की या पुरुष से मिलने की इच्छा लौकिक वासना, परमात्मा से मिलने की इच्छा अलौकिक वासना है। लौकिक वासना में फंसा हुआ मन अशुद्ध होता है। अलौकिक वासना जब मन में जागे तभी मन शुद्ध होता है। मन शुद्ध होगा तो ही भक्ति में आनंद आएगा। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु मन नहीं बिगड़ना चाहिए। उसकी सावधानी रखना। इस शीर का बहुत ध्यान रखोगे तो भी एक दिन ये बिगड़ना ही है। शीर किसी का भी स्थायी रूप से सही रहता नहीं है। शीर बिगड़ता ही है। मनुष्य शीर का ध्यान रखता है, परंतु मन की चौकसी रखना नहीं है। बिगड़े हुए शीर का भाग कदाचित बदला जा सकेगा, परंतु बिगड़ा हुआ मन इस रीति से बदला नहीं जा सकता। शीर को एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। शीर छूट जाएगा तो दूसरा मिलेगा, परंतु मन तो मरने के बाद भी साथ ही जाता है। तन की अपेक्षा मन का ध्यान अधिक रखो। नाम के साथ प्रीति करोगे तो ही मन पवित्र रहेगा। जगत में जितने महापुरुष हुए हैं, उन सब ने प्रभु के साथ प्रीति की है। ईश्वर का स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई ना देने के कारण परमात्मा के नाम के साथ ही प्रीति करनी पड़ती है। प्रभु ने जगत में स्वरूप को तो छिपाया है, परंतु नाम को प्रकट रखा है। दूध में जिस प्रकार माखन अति सूक्ष्म रूप में रहता है, उसी प्रकार परमात्मा
सब में अति सूक्ष्म रूप से विराजिए। परमात्मा का निर्गुण निराकार स्वरूप अति सूक्ष्म है, ये आंख से दिखाई देता नहीं है। परमात्मा का सगुण साकार स्वरूप आंख से दिखाई देता है, परंतु उसे देखने की अपने में शक्ति नहीं। परमात्मा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अपने समक्ष प्रकट हो जाएं तो हम जैसे साधारण मनुष्य प्रभु को तेज सहन ना हो सकने के कारण मूर्छा में पड़ जाएंगे। इसलिए परमात्मा के नाम के साथ प्रीति करो। ये जगत परमात्मा के अधीन है और परमात्मा नाम के अधीन। प्रभु का नाम स्वरूप बहुत मधुर है। परमात्मा का नाम स्वरूप अति सरल है। अंतःकरण की शुद्धि प्रभु के नाम से होती है। रामायण भगवान रामचंद्र जी का नाम स्वरूप है। रामायण का एक एक कांड राम जी का एक एक अंग है। बालकांड श्री राम जी का चरण है। अयोध्या कांड श्री राम जी का कटी पर्यंत भाग है। अरण्य कांड श्री राम जी का उदर है। किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है। ये सुंदर कांड श्री राम का कंठ है। लंका कांड श्री राम का मुख है और उत्तर कांड श्री राम जी का मस्तक है। जय श्री राम जी।